आप दारुल उलूम देवबंद से फतवा मंगाकर इस बात को साबित करें। मैं आपको 8 दिन का वक्त देता हूँ, इसलिए कि आप रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद हैं। आप 8 दिन में ये फतवा ला सकते हैं और ये मेरी ज़ाती निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक बहुत ही हद से ज़्यादा आगे औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम शहरियान, गुज़िश्ता जुमा 7 नवंबर को हज़ारखोली गार्डन के पास एक सियासी जलसा बनाम जलसा यलगार हुआ। मैं हाफिज़ अनीस अज़हर, मैंने वहाँ पर तकरीर की और वो मेरी सियासी तकरीर थी, वो सियासी स्टेज था और मैंने अपनी तकरीर में MIM पार्टी में 13 साल मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे मोहतरम शाहनूर सैयद साहब के एक वायरल वीडियो के हवाले से अपनी बातें आवाम के सामने रखी। वायरल वीडियो के ताल्लुक़ से जो बातें मैंने रखी वे वाज़ेह तौर से कह के रखा कि ये बात मैं नहीं बल्कि शाहनूर सैयद साहब कह रहे हैं। मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ और मैंने वहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पे इस बात का इजहार किया। दौरान तकरीर मैंने न किसी को महदवी कहा, न किसी को कादियानी कहा, न किसी और इल्ज़ाम का किसी पर कोई और इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मैंने तमाम बातें इस तनाजुर में कही कि शाहनूर सैयद साहब अपने वीडियो में MIM पार्टी के ताल्लुक़ से ऐसा कह रहे हैं जिसकी तहकीक होनी चाहिए। मैंने किसी पर कोई हतमी इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी पर कोई टैग नहीं लगाया और कोई मुतलक बात नहीं कही। तकरीर के बाद कुछ लोग अपने सियासी मफाद के लिए, कुछ लोगों ने मेरी तकरीर को हवा बनाने की कोशिश की और पूरे शहर की आवाम को गुमराह करने में लग गए और जो कुछ मैंने नहीं कहा था वो तमाम चीज़ें भी मुझ पर डालने का सिलसिला शुरू हो गया। एक हफ़्ता हो गया, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरीके से मुझे निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर तूफ़ान बर्पा किए रहे, मगर चूँकि मैंने जिन लोगों के ताल्लुक़ से अपनी तकरीर में बातें कही थी, मैं ये चाहता था कि अगर वो कुछ बात कहते हैं, मेरी तकरीर पर कोई रद्द अमल देते हैं तो ही मैं उसका जवाब दूंगा, वरना किसी और के लेफ़्ट राइट करने पर मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दूंगा। और यही उसूल भी है। वो मेरी सियासी तकरीर थी और ये जो मैं बयान दे रहा हूँ ये मेरा मजहबी तनाजुर में बयान है, इसलिए कि उसके बाद मामला संजीदगी इख्तियार कर गया। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए और जुमेरात के दिन जामे मस्जिद के मिंबर से किसी सवाल करने वाले ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक मसला बयान किया मेरी तकरीर के तनाजुर में और मेरे ऊपर इशारे और किनाए में खारिज इस्लाम होने का हुक्म लगाने की मुफ्ती साहब ने गुफ्तगू की, मेरा नाम लिए बग़ैर। उसके बाद उनका जानने मानने वाला एक यूट्यूबर, उसने उस बात को मेरे नाम से एक यूट्यूब बनाकर चलाया कि हाफिज़ अनीस अज़हर की बीवी का निकाह उनसे टूट गया है, क्या हाफिज़ अनीस अज़हर इस्लाम से ख़ारिज हो गए हैं और क्या उनको तजदीद निकाह और तजदीद ईमान करना होगा। ऐसी बातें उसने चलाई। यहाँ तक कोई बात नहीं थी, इसलिए कि वो एक जाहिल शख्स है और मुफ्ती साहब का मैंने समझा कि शायद उसने मतलब समझा नहीं है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने मेरा नाम नहीं लिया।
और उसने इस अमल का इर्तिकाब किया है, तब भी मैंने कोई रद्द अमल देना मुनासिब नहीं समझा। मगर जुमा के दिन दिलावर हाल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने तकरीर करते हुए मेरा नाम लिए बगैर मेरी तकरीर के मौजू पर जब आए तो उन्होंने मेरे ताल्लुक़ से कहा कि उन्होंने फ़लाँ शख्स पर कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाया है, जो कि गलत है। मेरे वीडियो में आप तलाश करेंगे तो जो मुफ्ती साहब ने कहकर मेरे ऊपर ये फ़तवा लगाया है, मेरे वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात झूठ है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैंने फ़लाँ शख्स को कादियानी कहा या फ़लाँ शख्स को महदवी कहा। मैंने किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैं फिर एक मरतबा कहना चाहता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्हें, मेरा नाम लिए बग़ैर उन्होंने कहा कि उन्हें तजदीद ईमान करना होगा और तजदीद निकाह करना होगा। अब सवाल ये है, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि आप इस बात की वजाहत करें कि आपने मज़कूरा बाला बातें मेरे बारे में कही हैं या किसी और के बारे में कही हैं। पहला सवाल ये है, अगर मेरे बारे में कही है या नहीं कही है आप वजाहत नहीं करते तो फिर यही माना जाएगा कि आपने मज़कूरा बाला बातें मेरे बारे में ही कही हैं। तो मेरा अब यहाँ पर सवाल ये है कि मैंने कई अहले इल्म से बात की, अपनी तकरीर के हवाले से उनसे गुफ्तगू की और मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी तकरीर के ऊपर ऐसा कोई हुक्म मेरे ऊपर लगता है क्या। तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ऐसा कोई हुक्म मेरे ऊपर लगता है। उल्टी बात ये हो गई, उल्टा उन्होंने ये कहा कि जो आपके ऊपर हज़रत की तरफ से हुक्म लगाया गया है इसकी हैसियत फ़तवे की है, इसलिए कि मुफ्ती साहब बहैसियत मुफ्ती बात करते हैं तो उसकी हैसियत फ़तवे की है। अब ये बात जब पैदा हुई मुफ्ती साहब के फ़तवा देने के बाद, तब इसके अंदर दो बातें हो गई। पहली बात तो मेरा ये कहना है कि अहले इल्म से जो मैंने बातें की है उसके तनाजुर में मुफ्ती साहब ने जो फ़तवा दिया है उन्होंने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया है और उसमें कहीं से ये हुक्म नहीं लगता जो हुक्म उन्होंने मुझ पर लगाने की कोशिश की है। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि आप इंसानियत के नाते, मैं एक मौका दे रहा हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने फ़तवे से रुजू कर लें जो हुदूद शरई हुदूद से तजावुज़ है और उसकी वजाहत अवामी सतह पर वैसे ही कर दे जैसे आपने तकरीर में मेरे ऊपर फ़तवा लगाया है। अगर आपने अपने फ़तवे से रुजू नहीं किया और अपनी बात वापस नहीं ली तो फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मेरा कहना ये है कि आप दारुल उलूम देवबंद से तहरीरी तौर पर फ़तवा मंगाकर मेरी तकरीर के ऊपर ये साबित करें कि इस तकरीर के तनाजुर में तजदीद ईमान और तजदीद निकाह मुझ पर वाजिब आता है या मैं दायरे इस्लाम से ख़ारिज करार पाता हूँ। आप दारुल उलूम देवबंद से फ़तवा मंगाकर इस बात को साबित करें। मैं आपको 8 दिन का वक्त देता हूँ, इसलिए कि आप रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद हैं। आप 8 दिन में ये फ़तवा ला सकते हैं और ये मेरी ज़ाती निजी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ एक बहुत ही हद से ज़्यादा आगे जाकर कहीं लगाया हुआ मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता। आप 8 दिन के अंदर अंदर दारुल उलूम देवबंद से ये तहरीरी फ़तवा मंगाकर साबित करें कि मेरी तकरीर की बुनियाद पर मेरे ऊपर ये तमाम हुक्म लगाए जा सकते हैं या आपने सही हुक्म लगाए हैं। अगर आपने ये बात साबित नहीं किया तो फिर जुमेरात के दिन जामे मस्जिद के मिंबर से आपने एक मसला हमें सिखाया है और हम तालिब इल्म हैं। हमने आपके बयान से, आपके जवाब से ये मसला हमने सीखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई किसी के ऊपर कुफ्र का इल्ज़ाम लगाता है,
दायरा इस्लाम से खारिज होने का इल्ज़ाम लगाता है और अगर सामने वाले के ऊपर वो चीज़ फिट नहीं बैठती तो वो इल्ज़ाम पलटकर उसके ऊपर वापस आता है, वो कुफ्र पलटकर उसके पास वापस आता है। और जिसकी तरफ कुफ्र पलटकर वापस आता है, बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने ये कहा है कि जिसकी तरफ कुफ्र पलट कर वापस आता है उसके लिए तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर अगर आपने मेरी तकरीर, आपने मेरे ऊपर दायरे इस्लाम से खारिज होने का हुक्म लगाया है, अब अगर आप ही के फतवे के बकौल जामे मस्जिद में जो आपने कहा है, अगर आपने 8 दिन के अंदर दारुल उलूम देवबंद के फतवे की रूह से मेरे ऊपर इस टेप को सही साबित नहीं किया तो फिर ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर आपका लगाया हुआ, ये हुक्म जो आपने मेरे ऊपर लगाया, ये पलट कर कहाँ जाएगा? आपके ही बकौल ये पलट कर कहाँ जाएगा? इसका फ़ैसला आवाम खुद कर लेगी। इसलिए कि आपने हमें एक मसला सिखाया है और आवाम को सिखाया है, आवाम ने वो मसला सीख लिया है, फिर वो इल्ज़ाम पलट कर किसके पास जाके तरफ जाएगा और किसको तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना होगा, ये आवाम इसका फ़ैसला खुद कर लेगी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। रह गया सवाल ये कि आपने वहाँ पर एक और इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है। आपने जो इल्ज़ाम फला चौक के बारे में मेरे ऊपर लगाया है, उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि उसकी सच्चाई क्या है, वो सही है या झूठ है। इससे पहले भी ये बात हो चुकी है। आप उसके बारे में 2 शरई गवाह तैयार रखें, इसलिए कि आगे इस पर इंशाअल्लाह ज़रूर मैं बात करूँगा, इसलिए कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी।